नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। हरियाणा के गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले को लेकर आज मंगलवार को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां वाड्रा को गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाले में पूछताछ के लिए तलब किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा सम्मन भेजा था। आपको बता दें कि वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले सम्मन पर पेश नहीं हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय जाते समय वाड्रा ने कहा कि जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा, यह लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं हमेशा सभी प्रश्न का जवाब देता हूं और देता रहूंगा। वहीं वाड्रा के प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर पहुंचने तक कांग्रेसी नारेबाजी करते रहे। बनूड़ से राजपुरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में आज ईडी की टीम द्वारा छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक टीम सुबह करीब 9:30 बजे हरियाणा नंबर की 2 गाड़ियों में अस्पताल पहुंची और टीम ने अस्पताल के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस रेड के बारे में जब प्रबंधकों को पता लगा तो वे अस्पताल से रफू चक्कर हो गए। इस टीम में 8 से 10 सदस्य थे जो रिकॉर्ड की जाँच कर रहे थे। मीडिया के अस्पताल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया और प्रत्येक व्यक्ति को पूछताछ के बाद ही अंदर जाने दिया गया। उल्लेखनीय है कि ज्ञान सागर अस्पताल पहले भी विवादों में घिरा होने के कारण बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से खुल गया था और अब वहां टीम पहुंचने पर फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री चुप हैं। सीएम ने कहा कि ममता बनर्जी दंगाइयों को शांतिदूत कहती हैं, लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सीएम योगी ने कहा कि इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। उन्होंने अराजकता पर लगाम लगाने की बात कही। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। प्राइवेट स्कूलों द्वारा शिक्षा निदेशालय की अनुमति के बिना फीस बढ़ाने की शिकायतें पिछले 1 महीने से लगातार आ रही हैं। 1 अप्रैल से ही नया शिक्षा सत्र शुरू हुआ है और तब से इन शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। कई स्कूलों के खिलाफ बच्चों के पेरेंट्स लगातार शिकायतें और विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आज मंगलवार को एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक अभिभावक ने स्कूल की फीस बढ़ाने की शिकायत की। इस शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर जानकारी दी और साथ ही स्कूलों के खिलाफ जांच करने का आदेश भी दिया। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को पुलिस ने गुजरात के वडोदरा जिले से ढूंढ निकाला है। आज मंगलवार को पुलिस ने जानकारी दी कि यह 26 साल का युवक मानसिक रूप से अस्थिर है और उसका इलाज चल रहा है। रविवार को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर एक मैसेज आया जिसमें सलमान खान को धमकी दी गई थी। सलमान को पहले से ही यहाँ Y+ सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन इस धमकी के बाद मुंबई वर्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2)(3) के तहत आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया। साथ ही पुलिस ने सलमान के बांदा स्थित घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी और मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि यह धमकी वडोदरा के बागोडिया तालुका में रहने वाले एक शख्स ने भेजी थी। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए मुंबई आने का नोटिस दिया है और वापस लौटाई है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज मंगलवार को दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई। यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम चेहरे के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि बिहार में सीएम फेस को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तकरार चल रही है और दिल्ली में बैठक के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार यानी 17 अप्रैल को पटना में फिर मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में चर्चा करके सभी की सहमति से सीएम का चेहरा तय किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से की गई नई पहल के तहत अब हरियाणा वासियों को हर महीने 450 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को राज्य में लागू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा फायदा फरीदाबाद और पलवल जिले के लोगों को मिलने जा रहा है। यहाँ पर इस योजना के तहत कुल 27,060 सौर ऊर्जा कनेक्शन लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार पहले से ही पर्यावरण को लेकर गंभीर है। अब सूर्य घर योजना के जरिए सरकार ने घर घर तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने की ठान ली है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में हरियाणा के ज्यादातर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे हों और राज्य बिजली संकट से मुक्त हो जाए।
किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए अम्बाला में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हाईवे पर बनी पहली अनाज मंडी स्थित अटल किसान कैंटीन का उद्घाटन किया है। इस कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा और मंडी में आने वाले किसानों को इसका फायदा होगा। बता दें कि गेहूं की खरीद और उठान शुरू हो चुका है। किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन कई बार मंडियों में किसानों को खाने की दिक्कत आती थी, जिसका समाधान अब निकल गया है। अम्बाला कैंट की अनाज मंडी में आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने किसानों और मजदूरों को इस सुविधा को देखते हुए अटल कैंटीन का उद्घाटन कर किसानों और मजदूरों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक तेज रफ्तार बस ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सभी एक ही परिवार के थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। हादसा गोंडा बहराइच मार्ग पर खूंटेहना चौकी के कांटिलिया के पास हुआ है। दिल्ली की राम जन्मभूमि कोर्ट ने भाजपा सांसद बासुरी शिवराज को आप नेता सत्येंद्र जैन की पुनरीक्षण याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने शिवराज के खिलाफ अपनी मानहानि शिकायत को खारिज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश की चुनौती दी है और अगली तारीख 14 मई है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बासुरी शिवराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि शिवराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लाखों लोगों ने देखा था। जैन ने दावा किया कि शिवराज ने जैन को भ्रष्ट और धोखेबाज कहकर बदनाम किया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।